यार नाटक कर रहा हूँ। नाटक कर रहा हूँ? कौन सा? तो घासीराम को। हाँ, घासीराम को तो अब बहुत मजा आ रहा है। वापस से वही दुनिया, वही सारा कुछ। मिसल पाव कभी खा लो, कभी कुछ खा करके नाटक में लगे रहो। ये नाटक सबसे बड़ी बात है कि हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इस पर पढ़ाई की। बढ़िया चीज क्या होती है, कल्चर तो होता है, लेकिन कल्चर को जीने वाले होंगे तभी तो कल्चर जिंदा रहेगा। मजा आएगा भाई। मुझे थोड़ा धक धक भी हो रहा है ना जी। हाँ, धक 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 हो रही है। महाराष्ट्र में कल्चर को जीने वाले लोग हैं, वो एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये हींग होता है ना, हींग का तड़का डालो इतना सही, वो पूरे खाने पे हावी रहता है। तो एनएसडी वैसे पूरा हावी रहता है। मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा. तुम्ही बघताय सकाळ प्रीमियर. खरं तर माझ्यासोबत आहेत असे अभिनेते, कॉमेडीचं टायमिंग असेल किंवा एखादं पात्र ते अशा पद्धतीनं आपलंसं करतात ते इतकं इंटरेस्टिंग वाटू लागतं. बऱ्याचदा मुख्य पात्रांपेक्षा त्यांचं जे पात्र आहे ना ते चित्रपटात खाव खाऊन जातात. मी बोलते संजय मिश्रा यांच्याबद्दल. जे नाटक आहे घाशीराम कोतवाल ते आता हिंदीत येतं आणि ते नाटक अर्थात त्याच्यात संजय मिश्रा भूमिका साकारतात. खूप खूप स्वागत आहे संजयजी. आणि पोस्टरही आम्हाला खूप आवडलंय. अच्छा लगा जी बिल्कुल. आणि जेव्हा कळालं आम्हाला तुम्ही या नाटकात काम करताय, आपको वो नाटक के दौर, नाटक के दिन याद आ गए? क्योंकि फिर से एक बार बिल्कुल। और ये नाटक सबसे बड़ी बात है कि हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इस पर पढ़ाई की जी। हाँ, ये मतलब मामूली नाटक नहीं है। विजय तेंदुलकर मतलब हिंदुस्तान के कुछ अच्छे क्लासिक नाटकों में से ये नाटक होगा विजय दा। और अब आप उससे जुड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल ऊपर का कहीं से लिखा हो। जी जी। बहुत मजा आ रहा है। वापस से वही दुनिया, वही सारा कुछ। मिसल पाव कभी खा लो, कभी कुछ खा करके नाटक में लगे रहो। मकरन जी जैसे बता रहे थे, वो एक प्रोसेस आप जी रहे हैं। आप थाने शिफ्ट हो गए हैं, ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, जब भी आना होता है तो आ जाता हूँ, नहीं तो मैं वही रहता हूँ दिन भर इसी प्रोसेस में कि क्या लाइंस, कैसे क्या होगा, किधर होगा। अभी कल फिर जाना होगा, आज तो घर जाऊंगा, लेकिन फिर एक दिमाग में वो है। फिर कभी ऑटो पकड़ लो, कभी कुछ पकड़ लो, बस पहुंचना है वहाँ। जो फिल्म में ये सारी चीजें नहीं होती। आपके पास वैनिटी होता है, आपके पास मेकअप मैन होता है, आपके पास लाओ भाई कुछ यहाँ झोला उठाओ जाओ। बहुत खूबसूरत प्रोसेस है, बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। और खूबसूरत प्रोसेस के साथ नाना फडणवीस। और बढ़िया बात क्या है कि जिस भाषा में इसकी उत्पत्ति हुई थी, मराठी, घासीराम, मैं उन्हीं लोगों के साथ कर, मैं इसको कहीं मतलब इस बहुत कुछ वही रखा हुआ है। लेकिन गाने हैं या फिर गाने सारे मराठी कल्चर, लेकिन हिंदी, हाँ, लावड़ी वगैरह सब जो इस नाटक की खूबसूरती और उन लोगों के साथ कर तो बड़ा। ड्रामा स्कूल में कर रहा होता तो हर स्टेट के लोग मिल करके इसको कर रहे होते। यहाँ आप कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उस स्टेट से हो रहा है, उस भूमि से हो रहा है जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, तो वो जरा और थोड़ा सा रोमांच लाता है, अच्छा लगता है। मराठी कल्चर के बारे में या फिर मराठी नाटक हो, मराठी थिएटर और मराठी कंटेंट के बारे में जब भी कभी बॉलीवुड के कलाकार बोलते हैं उनको भी कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मराठी नाटक खास करके जो कलाकार कल्चरल चीजें है ना, एक बढ़िया चीज क्या होती है, कल्चर तो होता है, लेकिन कल्चर को जीने वाले होंगे तभी तो कल्चर जिंदा रहेगा जी। तो महाराष्ट्र में कल्चर को जीने वाले लोग हैं, वो एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत जगह है कल्चर खत्म होते जा रहे, छोड़ना। यहाँ कम से कम कुछ तो पकड़ा हुआ है, खाने में ही सब कुछ। कल ही को ये सर मेरी मम्मी पूरन पोली बना के लाई है। आपने पूरन पोली? हाँ, खाता तो रहा हूँ, लेकिन आप उसी कल्चर में, पूना में हमारा शो है, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं पूना में
घासीराम कोतवाल कर रहा हूँ, जो जी। पूरे जिसका बैकग्राउंड ही पूना है। हाँ जी। लाइन है नाना की, आज पूना शहर में कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये डायलॉग मैं पूना में बोलूंगा बे। मजा आने वाला है वो हाँ देखने। हाँ हाँ। जो रिस्पॉन्स होगा, फीडबैक्स होगा, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपने मराठी के बारे में आप बता रहे हैं, कोई मराठी ड्रामा, मराठी कंटेंट आपने देखा और आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? मुझे नाम नहीं याद, मैं 2 नाटक एक साथ देखा था। जी। घर के किराए के ऊपर था वो, नाम पता नहीं, नाम मुझे बहुत मुश्किल से याद होता है। लेकिन आप देखते रहते मराठी प्ले? 1-2 बार मैं जाकर के देख चुका हूँ। जी। उमेश शुक्ला मेरे एक दोस्त है, गुजराती नाटक करते हैं, उनके नाटक भी देखा, उन्होंने ही दिखाया था मुझे, ये नाटक देखना बड़ा जी। है। बहुत सारे बेहतरीन नाटक है तो बहुत आपने बहुत। और देख- सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, ऑडियंस रिस्पॉन्स करती है, ऑडियंस जाती है। हाउसफुल होते बहुत हाँ, सारे हिंदी थिएटर में पहले मतलब पास दे दो यार, तब आएंगे ना, पक्का पास तो ले लीजिए, गाड़ी भी भेजो नाटक जी। देखने के लिए, ऐसा वाला चक्कर हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ उठ के लोग जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। वही तो आपको कह रहा हूँ, कल्चर है तो, लेकिन कल्चर को जिंदा रखने के लिए भी तो और यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है रखा हुआ है, मराठी। दैट्स वेरी गुड। जी। अब आपको देखने के बाद आपका काम देखने को एनएसडी की याद आती है। जब भी एनएसडी के कलाकार काम करते हैं, उनका बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई देता है हमें। जो भी किरदार हो, जो भी पात्र, अब तक के जो भी कलाकार हैं, आप हैं उनमें से एक। क्या लगता है एनएसडी के बारे में? और वो चीज़ जो है उभर के सामने आती है हमेशा जब भी एनएसडी का कलाकार काम करता है। एनएसडी में 3 साल आप प्रोफेशनल हो जाते हैं कि मैं 3 साल टाइम दे रहा हूँ और ये निकल के आता है। मुझे बार बार यहाँ मेरे डायरेक्टर कहते हैं, देखो एनएसडी के हैं तो कैसे ये घूमते रहते हैं, डूबे रहते हैं, हाँ। ऐसा ही कुछ होना चाहिए तुम लोग। उत्कंठा होती है किसी भी चीज की उनको, हाँ जानने की उत्कंठा होती है। बिल्कुल होती है। हाँ। वो 3 साल आपने इसी चीजों को ही दिया है, दिन भर बैठे हुए, दिन भर आप बैठ करके यही सब बातें ही कर रहे हैं, यही सब सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक करने का नजरिया बदल जाता है चीजों का। आप अलग सा करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। जी। मुझे तो वाकई में बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा ऐसी चीज जो एनएसडी से मिली हुई है वो अब तक जब भी आप किरदार कोई भी निभाते हैं तब लगता है कि ये एनएसडी की वजह से हुआ है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा कभी। हाँ, लेकिन ये हींग होता है ना, हींग का तड़का डालो इतना सही, वो पूरे खाने पे हावी रहता है, तो एनएसडी वैसे पूरा हावी रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, जब ये समझ में आया। खा आप डाल रहे हो, लेकिन हींग का सिर्फ थोड़ा सा तड़का है। हाँ। वाह। हींग का दाल नहीं खा रहे हो आप, दाल में हींग खा रहे हो। जी। तो ये वो वाली बात है, एनएसडी का एक तड़का है। दोस्त याद आ जाते हैं नाटक करते हुए या एक्टिंग करते हुए कि अरे हाँ, वो आता रहता है। पण संजयजींच्या आवाजाची आणि ते ज्या पद्धतीनं ते सादर करतात त्याची खासियत है। जब हम पुम्बा का किरदार सुनते हैं बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग नजर आता है, लेकिन वो पुम्बा कहाँ से उसमें याद आ गया? वो ट्रांजिशन नहीं बदलते आप वॉइस में। हाँ। वो वही अभी मैं सुन रही हूँ आपको वही वो वही रहता पुम्बा है लग रहा हो। व्हेन इट कम्स टू वॉइस ओवर। हाँ, मजा आता है उसमें। यार मैं कभी किया नहीं था, हाँ। पहली बार ही किया था पुम्बा, बहुत डर डर के किया था, पता नहीं इस बार थोड़ा सा मैं खुला, श्रेयस भी होते मेरे साथ। जी जी। थोड़ा सा खुला मैं कि नहीं, इंग्लिश में एक अलग मतलब होता होगा, वो ह्यूमर निकलता होगा, उसी को ट्रांसलेट करके वो हिंदी में नहीं निकल सकता जी। या किसी भी भाषा का ह्यूमर इस भाषा में लाए तो कुछ तो हल्का सा चेंज करना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि वर्ड टू वर्ड लाओगे तो फिर वो बेकार हो जाए। और वॉइस तो एक ही है भाई। हाँ। कहाँ से बदल दूंगा वही इसलिए। हाँ। लेकिन घासीराम की बात हो रही है, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है जब नाना फडणवीस आप प्ले कर रहे हैं या रिहर्सल चल रही है? क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है इस कैरेक्टर में आपको सबसे ज्यादा? कैरेक्टर में या पूरे रिहर्सल?
पूरे रिहर्सल में मुझे बिगिनिंग मिडिल एंड तक रोज करना, और फिर उसी कंसंट्रेशन के साथ आप, ऐसा लगता है मैं बैट पकड़ के पिच पे हूं, वो वाली फील आती, वो वाली फील आती। और नाना मैं रोज अलग तरीके से करता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि उसके और भी शेड में वो ह्यूमन दिखे। ह्यूमन दिखना बहुत जरूरी है कि बॉस ऐसे आदमी को मैंने देखा है, ऐसे आदमी की कहानी सुनी है मैंने, ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ, ऐसे तो वो थे यार। तो मैं खुद अलग 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 शेड निकाल रहा हूँ, डायरेक्टर को फिर कहूँगा कि बॉस अब तुम बताओ कि मैं इसको किस तरीके से खड़ा करूँ। मैंने तो ये भी पोर्शन देख लिया, ये भी शेड देख लिया, ये भी शेड देख लिया। बहुत एक्सप्लोरिंग है, बहुत बहुत बहुत। वही हमको उत्सुकता है, आम्हाला हम लोग राह देख रहे हैं कि किस हाँ, तरह से हाँ। ये प्रेजेंट होगा। लेकिन जाते जाते अभिजीत पानसे या फिर संतोष जुवेकर, वो भी बेहतरीन मराठी के कलाकार हैं, इन हाँ। सब के साथ काम करना वो एक्सपीरियंस। अरे बहुत मजेदार। संतोष खाना ले आता है मेरे लिए कभी कभी पानसे के तो घर ही में रह रहा हूँ मैं, और जितनी ज़रूरत होती है एज एन एक्टर मुझे उसकी, वो हमेशा मौजूद रहता है। तो अभी 2-4-5 दिनों से रिहर्सल नहीं कर पा रहा, उसके साथ टाइमिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ठाणे के बारे में कहूँ कि बड़ा अच्छा खाना मिलता है खाने में। हाँ, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं हर जगह ठाणे की। पूरे कोल्हापुर खाया। हाँ, जाके आए आप वहाँ पे। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया, बड़ा मजा आया, एक अलग ही दुनिया दिख रही। आप जिस तरह से बता रहे हैं हमारी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है, तो ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं घासीराम कोतवाल इस नाटक के लिए, और फिर से हम आपको रंगमंच पे देख पाएंगे, वो देखना मजेदार होने वाला है। मुझे थोड़ा धक धक भी होगा जी हाँ, धक 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 होती है। बहुत ही मैं बेहतरीन। मतलब इस नाटक का मैं क्या कहूँ, मैं किसी को भी बोलता हूँ अपने, यार नाटक कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, कौन सा? तो घासीराम को, घासीराम को तो मतलब एक ऐतिहासिक बन चुका है वो नाटक, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है हम लोग की। घासीराम का, अच्छा क्या कर रहा हो घासीराम? नाना तो मतलब प्रेशर हो जाता है, दुःख होतीये संजयजींची, पण अर्थात त्यांचं हे काम बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे या नाटकाच्या माध्यमातून। खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला या नाटकासाठी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आना जी बिल्कुल। वाह।